क्या है उसमें उसके हम इम्पैक्ट्स देख लेते हैं। हम स्टार्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. It is somehow related to the previous, but we can discuss this. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर आपने फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं कि कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि किसी भी पॉइंट के रीजन पे वहाँ पे हम उसको प्लेस करते हैं थ्रू अ स्पेसिफिक डिस्टेंस पे. और अगर आप इसकी बात करते हैं कोलम लॉ की तो उसमें दो चार्जेस जो एक आपके पास सोर्स चार्ज है जिसको आप Q से रिप्रेजेंट करते हैं और ये Q नॉट दिस इज अ टेस्ट चार्ज व्हिच इज ऑलवेज टेकन एज अ पॉजिटिव. तो द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस is directly proportional to force and inversely related to the square of the distance between the two charges. This is also called Coulomb law. तो इसकी जो आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं फोर्स की वो इट इज डायरेक्टली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज. अगर आपके पास Q होगा तो ये रिपल्सिव फोर्स एक्ट करती है. जैसे हमने कल भी देखा था कि कोई भी आपके पास चार्ज है उस पर किस तरह से अगर डायरेक्ट अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा तो आपके पास वो जो टेस्ट चार्ज है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं दीज आर टुवर्ड्स द रीजन. ये चार्ज पार्टिकल के लिए E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट फोर्स. ये आप जो आपके पास कूलम फोर्स है वो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करें तो 1/4 Q ओवर R स्क्वायर. दिस इज चार्ज पार्टिकल. तो अगर आप इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं द डायरेक्शन ऑफ E दैट मैचेस दैट ऑफ द फोर्स ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. इसका मतलब है कि जब आपके पास E की डायरेक्शन है ये टोटली डिपेंड करती है जो आपके पास टेस्ट चार्ज है डायरेक्टली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इफ Q इज पॉजिटिव. वो अगर Q पॉजिटिव है तो ये अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज है. जैसे ये देखें आप यहाँ पे डिफरेंट ये रीजन थ्रू अ सर्टेन रीजन ऑफ द स्पेस. तो आपके पास यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो है इस रीजन में आप देखें अवे फ्रॉम फील्ड इस वजह से है क्योंकि आपके पास जो टेस्ट चार्ज है वो इस अराउंड दिस डायरेक्शन है. तो इस वजह से ये फोर्स जो है जिसको आप कहते हैं दिस इज अवे. अगर आप नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव के लिए आपके पास सिचुएशन और जाहिर बात है डिफरेंट होगा. तो यू कैन से दैट कि जो आपके पास ये Q है ये 1/4 चार्ज पार्टिकल के लिए तो Q ओवर R स्क्वायर F ओवर Q था उसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है तो ये आपके पास आ गया. ये आपके पास जो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक जो है वो क्या है एट एनी पॉइंट अराउंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. तो उसको आप किस तरह से इसको हम नॉर्मली जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि जिस तरह से आपके पास ये कोई भी चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है अवे फ्रॉम द रीजन ये है. अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो तो ये अट्रैक्टिव में होगा. बाकी भी आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं. अब आपके पास जनरल फॉर्म में अगर आप देखें कि अगर सेवरल इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं आपके पास किसी भी रीजन ऑफ द स्पेस में तो नेट फील्ड जो पॉजिटिव प्लेसिंग है उसके लिए जो F1 F2 F3 तो टोटल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे एक्ट करेंगी क्योंकि आपके पास जारी बात है बहुत ज्यादा चार्ज पार्टिकल पड़े होते हैं. तो उसकी जो आपके पास फोर्स है इट इज द सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस व्हिच इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E ओवर Q नॉट F ओवर Q नॉट ये आप सुपरपोजिशन से इसको अडॉप्ट करें. इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. मींस दैट कि अगर आपके पास कोई भी टेस्ट पॉजिटिव उसके क्रॉस डिफरेंट जो है पॉइंट्स होते हैं जो रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था जिसमें आपके पास क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल जो है उसके इफेक्ट पता लगता है कि किस तरह किस पोजीशन में जो है वो पार्टिकल जो है मूव करता है. जी सुपर पोजिशन होता है कि आपके पास लेट्स सपोज किसी भी पॉइंट पे
5 फोर्स एक्ट कर। सुपर इम्पोज मीन्स कि ऑल द फोर्सेस हैव इट्स इफेक्ट्स एट द डायरेक्शन, मतलब तमाम फोर्सेस का इफेक्ट होगा, उन सब का जो टोटल इफेक्ट होगा इट इज द सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस व्हिच आर एडेड टू द सिस्टम। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। तो इसमें अब ये आपके पास एक एग्जांपल है दो चार्जेस की। अब नेक्स्ट जो आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, पॉजिटिव होगा। जी टेस्ट चार्ज इज, नहीं टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। जो आप नॉर्मली जो सोर्स चार्ज है उसको आप चेंज आउट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो चेंज आउट हो सकती है, ठीक है ना। मतलब ये सोर्स चार्ज है, दिस इज सेंट्रल पॉइंट चार्ज। जो अफेक्ट आपने देखना होगा इसको आप कंसिडर करते हैं एज अ पॉजिटिव चार्ज बिहेवियर। मतलब ये ऐसे ही है जैसे आपके पास 3 डायमेंशनल एक्सिस है, उसमें आप कहते हैं या टू, ये एक्सेस अलोंग आप कहते हैं इट इज टेकन एज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। ये एक आपके पास क्या होती है कि उसमें देते हैं कि सिमेट्रिकल पोजीशंस हैं, अपवर्ड जो एक्सिस है उसको आप पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड एक्सिस को आप नेगेटिव लेते हैं, फिर आप वहां से क्वाड्रेटिक सिचुएशन बनाते हैं। तो इस तरह से जब भी आपने चेकआउट करना है तो उसके लिए जो कंसीडर किया जाता है दिस इज कंसीडर एज टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल वो आपके पास चार्जेस हैं, मतलब एक से ज्यादा चार्जेस हैं, तो उसके लिए क्या होगा, इसमें भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास फिगर है, ये तो shows the pattern of electric field lines for two particles, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं that have same charge of magnitude but opposite signs। तो इसको आप वेरी कॉमन एंड इम्पोर्टेंट अरेंजमेंट, ये आपके पास जो अरेंजमेंट है इसको आप अरेंजमेंट कहते हैं। इसमें आपके पास पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d एंड लाई अलोंग द डाइपोल एक्सिस। ये आपके पास जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये मतलब सेपरेशन वो सेपरेशन डी है और डाइपोल एक्सिस में जो है आपके पास ये सिमेट्राइज होते हैं। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो आपके पास होगा which you can imagine rotating in the pattern, ये आपके पास देखें कि ये जो रोटेटिंग पैटर्न्स हैं यहाँ पे जो डिवेल्प हो रहे हैं, तो इसमें आपके पास जो है वो लेट्स लेबल एक्सिस अलोंग जी एक्सिस, इनको आप नॉर्मली कहते हैं एक्सिस है कि अगर आप इसको जी एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं और इसको आप क्या करते हैं, जो आपके पास इंटरेस्ट है आपकी उसको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये डाउनवर्ड डायग्राम आपके पास है, जी। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे आपके पास ये क्यू है, ये क्यू नॉट है, सेंटर ऑफ डाइपोल मींस दैट कि डाइपोल जो आपके पास है तो ये 2 point charges which are separated by small distance d will make a dipole। तो यहाँ पे आपके पास ये किसी भी पॉइंट p पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी पॉइंट पे, तो इसके लिए आपने क्या करना है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से यहाँ पे जो पॉइंट है उसको वहां तक डिस्टेंस r माइनस और पॉजिटिव से r प्लस डिस्टेंस d है, और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपके पास एक फील्ड जो है इनवर्ड होगी, एक फील्ड आउटवर्ड होगी। पॉजिटिव चार्ज कैरियर जो होगा आपके पास वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो ये आपके पास उसकी वजह से है, और जो नेगेटिव चार्ज कैरियर है उसमें जो टेस्ट चार्ज है वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। अब ये हुआ कि यहाँ पे देखेंगे आप here the plus dominates means that कि ये आपके पास अपवर्ड फील्ड है जो कि डोमिनेट पैटर्न में है। जी फिगर ये नेक्स्ट, ये मैंने आपको बताया है 22.9, यहाँ पे आप देखें ये ऑलरेडी मैं अभी
इसको किया है, इसमें क्या है, शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप एट पॉइंट पी बाय ईच पार्टिकल। इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट पी है, ये आपके पास कंसिडर किए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हो रही है। जो नियरर पार्टिकल है प्लस क्यू, ये आपके पास ई प्लस होगा, जैसे मैं ऑलरेडी बताया आपको कि ये जो प्लस, इसकी रिपल्सिव फील्ड ई प्लस है, और नेगेटिव के लिए क्योंकि सोर्स चार्ज जो है वो अट्रैक्टिव होगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से इसकी डायरेक्शन आपके पास ये है। अब नेट फील्ड जो है इस पॉइंट पी पे हमने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो दोनों फील्ड्स आपके पास जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फील्ड इस पॉइंट होगा E इज इक्वल टू E प्लस एंड E माइनस, ये आपके पास होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से E प्लस माइनस E नेगेटिव, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, दिस इज। तो उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका फार्मूला होता है आपके पास K Q ओवर R स्क्वायर। K is equal to consider proportionality 1 over 4 pi epsilon Q over R plus स्क्वायर, क्योंकि प्लस चार्ज की वजह से। फिर इसी के पास 1 over 4 pi epsilon Q R स्क्वायर माइनस, ये आपके पास सेकंड है। तो या जी जी, आप यहाँ से देखें, ये आ, जो यहाँ पे आपके पास सिचुएशन है E प्लस और E माइनस, देखें तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो अप है वो मेन फील्ड है, ये आपके पास जो है डोमिनेटिंग नहीं है। इसका मतलब है ये दोनों क्या होगी, जब आप टोटल फील्ड लिखेंगे, आप हायर को जो है लोअर को हायर में से सब्ट्रैक्ट करते हो, E प्लस माइनस E माइनस, ये। तो उसके बाद जो है, ये R की वैल्यू फाइंड आउट की है, R, और ये R माइनस की, R पास ये है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो Z है, ये देखें आप, ये आपके पास है Z, तो इसको आपने क्या करना है, अब इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो R है, R प्लस, यहाँ से आप देखें यहाँ तक है डिस्टेंस, ये टोटल आपके पास ये है। तो जो R होगा वो आपके पास टोटल Z, तो अगर आप इस पॉइंट से आप देखते हैं, टोटल आपके पास डिस्टेंस यहाँ तक है, तो इट इज हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस d over 2। इसका मतलब ये हुआ, आप ये z माइनस d over 2 है डिस्टेंस। लेकिन अगर आप r z का बता तो दें कि z कौन सा डिस्टेंस, ये आप देखें, आप स्क्रीन शेयर हो रहा है, ये डाइपोल सेंटर से पॉइंट P तक डिस्टेंस है, ये आपका डाइपोल सेंटर है, यहाँ से ये पॉइंट P है, तो यहाँ से आपके पास ये टोटल डिस्टेंस जो होगा उस सेंटर पे, इसको ये z हमने कंसीडर किया उसको, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस पॉइंट जो जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड विच इज प्लेसिंग एट पॉइंट P, वहां पे डिस्टेंस R प्लस है। फिर R माइनस से, ये नेगेटिव चार्ज से अगर आप देखेंगे तो वहां उस पॉइंट P तक ये R माइनस है, ओके। अब आपने R प्लस फाइंड करना है, जो R माइनस है, देखें आप यहाँ से ये टोटल है R माइनस। अब ये Z प्लस आपके पास हाफ, ये ऐसे देखें, इस पॉइंट से ये हाफ है ना आगे, ये वाला, तो ये प्लस D बाय 2, ठीक है ना, ये वाला, और ये उससे हाफ कम है। आप यहाँ से जस्ट सिंपल यार डिस्टेंस ही है, और ये Z है, ये R प्लस है, गौर से आप देखें इस डायग्राम को, यहाँ से ये R, हाँ जी, R माइनस जो है ये आप यहाँ से माइनस यहाँ से यहाँ तक है, इसका मतलब है कि Z यहाँ तक हो गया, इस पॉइंट पे आप आए, तो ये जो डिस्टेंस है ये D बाय 2 है, इसका मतलब है ये टोटल हो गया R प्लस D बाय 2, ओके। अब ये ऊपर वाला फिर R माइनस D बाय 2 है, इसका मतलब ये उससे इतना कम है, लेस है, ये वाला प्लस, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू R की हमने इन द फॉर्म ऑफ D जो टोटल आपके पास डिस्टेंस था उसमें हमने कैलकुलेट। तो इस पे ये जो इक्वेशन है, इसमें आपने इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद, तो इसको आपने रीराइट किया है Q ओवर
4 पाई एप्सिलॉन, इसमें से जी स्क्वायर कॉमन लें के माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन आ गया इस रीजन में। ओके, तो उसके बाद ये आप देखें 1 माइनस डी बाई एयर, तो ये आपने जब कॉमन लिया उसको z को, तो ये 1 इसके साथ नहीं है तो डिनोमिनेटर में आप इसको लिखोगे। फिर इसी तरह से इसमें से जब z कॉमन लिया, z प्लस इसके साथ नहीं है तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला इस पॉइंट पे। ओके, तो ये आपने क्या किया, ये कॉमन डिनोमिनेटर आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया, इसके हम क्या करेंगे कि q बाय एप्सिलॉन z स्क्वायर, q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन z स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे आफ्टर फॉर्मिंग अ कॉमन डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाइंग इट्स टर्म वी कम टू, तो ये आप इसको क्या किया आपने इसको सॉल्व किया है, तो ये दोनों जो है ये 1 ओवर डी माइनस डी ओवर दिस है, फिर माइनस 1 ओवर डी प्लस 2z है, तो इसको हमने क्या किया है, इसको आपने दोनों को जो है वो सॉल्व आउट करने के बाद यहाँ पे आप आए हैं 1 माइनस डी बाई 2z स्क्वायर। इसको आप बता सकते हैं कैसे हुआ ये स्टेप? 22.7 विजुलाइज हुआ है ये। सर जी एलसीएम लिया है, हाँ एलसीएम लेके जी ठीक है, जी जी सही हो गया। ओके, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है फिर आप देखें ये यहाँ पे आप यहाँ पे आ गए हैं, फिर ये डी जी आपका क्यूब हो गया, ये जी स्क्वायर था, फिर इस तरह से इस टर्म पे आप आ गए। तो we are usually interested in the electrical effects of a dipole only at distances that are large compared with dimension of dipole, that is the distance such that z is very very greater than d। ये जो आपके पास z है, ये डाइपोल सेंटर से जो पॉइंट है, पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, तो इट मींस z इज वेरी वेरी ग्रेटर। तो अगर z ग्रेटर है तो आप इस टर्म को नेग्लेक्ट आउट कर सकते हैं, फिर इसका मतलब है ये इफ द z इज वेरी वेरी ग्रेटर, तो ये टर्म और ज्यादा कम हो जाएगा ना, ये वाला d ओवर 2 डिनोमिनेटर में अगर आपके पास कोई टर्म ग्रेटर हो जाता है तो आपके पास उसकी वैल्यू जो है वो मतलब और ज्यादा कम हो जाती है, तो इट मींस यू कैन नेग्लेक्ट इट इफ z इज वेरी हियर 2 प्लस 22 7, तो ये d ओवर 2 ये जीरो हो गया, तो बाकी ये रिमेनिंग टर्म है e इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एप्सिलॉन q d ओवर z क्यूब, ये आपके पास। अब ये जो प्रोडक्ट है q d आपके पास इट इन्वॉल्व्स द टू intrinsic properties of charge and the separation of the dipole, basically ये कहते हैं कि it is a magnitude of p vector quantity electric dipole moment p is equal to qd, ये the product of charge and the separation d जिसको आपने कहा है कि सेपरेशन किन के दरमियान है, चार्ज के, डाइपोल ही कहते हैं उसको, ये आपके माइनस क्यू दो 2 point charges which are separated by a small distance, then these constitute a dipole। तो जो आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये टर्म आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म में 1 ओवर 2 पाई एप्सिलॉन p ओवर g क्यूब इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा ये बताएं कि ये 2 पाई पाई जो है पाई है, पाई क्या होता है, व्हाट इज पाई? 3.14 के इक्वल होता है जी सर, कांस्टेंट होता है 3.14 के इक्वल होता है। हाँ जी होता तो है, वो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन है क्या ये? सर ये इरेशनल नंबर है। अच्छा ठीक है, ये बात भी सही है। और इसके अलावा मतलब पाई आप कैसे आप प्रूव कहाँ से करते हैं कि व्हाट इज पाई, मतलब कि ये इसके इक्वल ये पाई की वैल्यू है, कहाँ से ये हुआ था? आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो मैथ वालों को तो फिर सर सर्कमफेरेंस को अगर डायमीटर से डिवाइड करें तो पाई की वैल्यू आती है। अच्छा अच्छा, circumference of a circle it is 2 pi r and its diameter is 2r। ओके गुड, ऐसे ही ठीक है। तो
ये आपके पास इक्वेशन आ गया. इट इज इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो ये जो इक्वेशन है, it tells us measures the electric field of a dipole only at distinct points. मतलब कि ये हमने पॉइंट जो P लिया था, it is away from the charged particle. तो इसमें हम Q directly find out नहीं कर सकते. तो instead we can find only their product. मतलब कि ये P है, it is a product of Q and D. Q जो आप जो चार्ज पार्टिकल और जो डी है, इट इज अ सेपरेशन बिटवीन. इनको आप जो है किसी मतलब के सेपरेट इन दोनों को नहीं. जब प्रोडक्ट होगा फिर आप डाइपोल फॉर्म मोमेंट में आएंगे. द फील्ड एट डिस्टेंस पॉइंट वुड बी अनचेंज इफ, अगर आपके पास फील्ड जो है वो अनचेंज होगा. अगर आप एग्जांपल अगर हम देखें उसकी कि क्यू वर डबल्ड एंड डी साइमल्टेनियसली हाफ. मतलब ये तो वैसे उसने कहा है कि अगर क्यू जो है उसको डबल कर दें, डी जो है हाफ कर दें, तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो आप ये साफ करके वो देख सकते हैं. तो वो ये इक्वेशन है. इसका मतलब ये हुआ कि आपने डिस्टेंस को डबल कर दें तो क्या इफेक्ट हो सकता है फ्रॉम अ डाइपोल. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी पॉइंट पे उसको ड्रॉप्स बाय अ फैक्टर 1. मतलब अगर डिस्टेंस डबल कर दें वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं. तो उसके बाद से चार्ज की क्वांटिटी इंक्रीज करने से क्या होगा, दस बिकॉज दे हैव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइंस. अगर आप की बात करते हैं तो उसमें आपके पास जो शिफ्टिंग है, ये तो केसेस हैं कि ये देखें असल ओरिजिनल चीज यहाँ पे है कि अगर क्यू डी है, डिस्टेंस को आप डबल करें या सेपरेशन को चेंज करें, तो मतलब कि ये जो z की वैल्यू है, z इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल सेंटर टू दिस पॉइंट P. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस पॉइंट से इस यहाँ पे उसको आप चेंज करेंगे, मतलब कि इसको वो कहते हैं और पॉइंट को सारा डबल पोजीशन पे ले जाएं, तो क्या इफेक्ट होगा. तो उसके बाद आपके पास डी है, सेपरेशन ज्यादा करें क्या होगा. तो इस तरह से आप उसको चेंज होगा. सर पॉइंट पी का बता दें, ये कौन सा पॉइंट है. ये है पॉइंट P is that point where we have to find the value of electric field intensity. It is a मतलब कि ये far away from the dipole moment है ये पॉइंट जो है, ठीक है ना. इसको आप किसी पोजीशन पे जो ये चार्जेस से सेपरेशन से जो है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ले सकते हैं किसी को, उसको P पॉइंट. अब ये आपके पास नेक्स्ट जो होगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज. एक चीज तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फ्रॉम डाइपोल जो है वो उसका आपके पास क्या इस तरह से जनरेट होती है. ये हमारे पास है बुक, मैंने आपको शेयर कर दिया ये ग्रुप में ना, तो अभी आपको व्हाट्सएप कर दिया, मिल जाता है. जज़ाकल्लाह सर. हाँ जी. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज जो है वो हम अभी डिस्कस करेंगे. तो इसमें हमने करना है कि आपके पास कोई भी लाइन चार्ज मीन्स के आपके पास कोई रिंग है, उसमें आपके पास कोई जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइन कंडक्टिंग है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज चार्जेस हैं वो हम कंसीडर करेंगे इट इज अलोंग द सर्कमफेरेंस. मीन्स पॉजिटिव जो चार्ज कैरियर्स होंगे उसको हम इन द फॉर्म ऑफ रिंग जो है वो कंसीडर करेंगे. और जो रिंग होगा इट बाय सराउंडेड बाय अ पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. और ये मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ. और अगर आप लाइन की बात करते हैं लाइन चार्ज के लिए, तो उसके लिए नॉर्मली आप यूज करते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी, जो कि चार्ज
पर यूनिट लेंथ के इक्विवेलेंट जो है वो आपके पास। सर जी आपकी आवाज बहुत कम आती है। यस सर। आवाज कम आती है? यस सर। यस सर। नहीं, अब तो सही आ रही है। सर अभी सही आई थी। सर आप बहुत स्लो बोलते हैं। नहीं, स्लो तो नहीं बोलता, बहुत ऊंचा बोलते हैं। हाँ ये देखें, लगे ऊंचा बोलते हैं। आवाज ठीक आ रही है आपकी सर। अच्छा ठीक है, ठीक आ रही है। तो आपके फिर सेल फोन में प्रॉब्लम होगा। सर अब ठीक आ सही आ रही है। नहीं अभी हो सकता है सेल फोन का भी तो इशू हो सकता है ना, नेटवर्क का इशू हो सकता है, सेल फोन का इशू हो सकता है। अच्छा चलें जी, ये आपके पास है, दिस इज अ डायग्राम। ये जो आपका फिगर 1222 ये आपके पास है, ये आपके पास रिंग ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज। और जो आपके पास डिफरेंशियल एलिमेंट, हम क्या करेंगे, सारे रिंग पे थोड़ी ना ये हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं, एक जो डिफरेंशियल एलिमेंट है उसको हम स्मॉल टू सरफेस लेंथ जो रिप्रेजेंट कर लेंगे, और उसकी हम फाइंड आउट करें। जब आपने थ्रू आउट द रीजन फाइंड आउट करना होगा तो आप जस्ट उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे लास्ट पे जाके, तो आपके पास जो टोटल है वो उसका इम्पैक्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। जो एलिमेंट आपके पास है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो जारी बात है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि डी से रिप्रेजेंट है, पॉजिटिव रिंग है तो यहाँ पे पी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। एक पॉइंट पे हमने लिया है ना, वैसे तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ विच आर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा हेलो, जी अच्छा, तो इसमें आपके पास जो है वो मैं आपको बता रहा है कि जैसे रिंग
और इस पॉइंट पे आपने जो है किसी भी पॉइंट पी पे जो फाइंड आउट करनी है आपने, तो डी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी इस पॉइंट से, क्योंकि ये आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिंग जो है वो कंसीडर किया हुआ है। तो उसके बाद इस पॉइंट पे उस जिस तरह से आपने डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की, इट इज अ सिमिलर केस। यहाँ पे पी पॉइंट पे हमने फाइंड आउट करना है। इसमें जस्ट आपने एक स्पेसिफाइड रीजन लेनी है, जैसे ds डिस्टेंस है, ये r है, z, हाँ ये यहाँ से इस पोजीशन से पॉइंट P तक जो डिस्टेंस है वो ये आपके पास आ रहा है। जो रिंग का सेंटर है वहां से सेंट्रल पॉइंट से जैसे आपने डाइपोल से फाइंड आउट किया था वो जो डिस्टेंस है P पॉइंट तक उसको Z कर, और ये जो सर्कुलर रिंग है इसका आपके पास जो डिस्टेंस है जो ds है उससे ये r से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये जो लाइन है, लाइन चार्ज डेंसिटी इसकी आपके पास ये आप इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट से ये रिपल्सिव है, इस वजह से विच मेक्स एन एंगल थीटा अलोंग दिस, यहाँ से और यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमने P पे जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए एक चीज तो ये है कि अगर आपके पास लाइन कोई भी लाइन रीजन होगा तो उसके लिए जो लाइन चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट लेंथ के इक्विवेलेंट होता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये डी क्यू जो है डी इस वजह से है क्योंकि एक स्पेसिफाइड रीजन पे बात कर रहे हैं, सरफेस एक मतलब कि यहाँ से आपने कंसिडर किया, तो उसके लिए अब हम उसकी जो डी और ये आपके पास डी एस रीजन, तो डी क्यू इज इक्वल टू ये लैम्डा डी एस आएगा। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, लाइन चार्ज डेंसिटी इन टर्म ऑफ लीनियर डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। तो इस पॉइंट सर ये ई की डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ ही होगी? नहीं, ये जरूरी नहीं है, डाउनवर्ड हो सकती है। जब रिंग को इट इज कंसिडर्ड अ नेगेटिव चार्ज, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज पोज करेंगे तो आपने ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, ये पी पॉइंट से इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड। मतलब जो टेस्ट चार्ज होगा ना वो तो अगर ये पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज भी यहाँ पे पॉजिटिव है तो रिपल्सिव डायरेक्शन होगा। तो अगर ये आपके पास पी पॉइंट पे आप देखते हैं तो अगर आपके पास ये नेगेटिव है देन इट ये आपके पास अट्रैक्टिव होगा, फिर ये इस तरफ ऑपोजिट हो जाएगा डायरेक्शन इसकी। तो अब जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है वो E इज इक्वल टू 1/4πε/q/r² है। तो DE अगर आप बात करते हो तो dq/r² हो जाएगा। dq की वैल्यू आप ये सब्स्टिट्यूट करें लैम्डा ds ओवर r², तो DE इज इक्वल टू 1/4πε ओवर। अब r ये आप देखें r इज इक्वल टू r² इज इक्वल टू ये आपके पास होगा z² प्लस r²। r²। हाँ जी, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दें। तो उसके बाद जो है जो चार्ज एलिमेंट है अगर उसका आपके पास हैविंग सेम चार्ज एंड सेम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको वो लाई करेगा, इससे आप उसको वेक्टोरिकल फॉर्म में कि वो डायरेक्शन की वजह से आप लिख सकते हो। अब एक चीज में ये है कि ये देखें आप इस डायरेक्शन में अगर ये DE की वैल्यू है तो एक पॉइंट पे, तो इसके आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट है विच मेक्स एन एंगल थीटा। तो इसमें आपके पास दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, आपके पास ये है एक ये है। तो जो कौन से यहाँ पे आप कंपोनेंट देखें, ये कोसाइन थीटा वाले हैं, साइन थीटा वाले, कोसाइन थीटा वाले कंपोनेंट जो है वो आपके पास इस डायरेक्शन में है, ये DE cos थीटा इसका भी और इसका भी कॉमन है DE cos थीटा कंपोनेंट्स ये वाले। और ये वाले जो कंपोनेंट है दीज आर वर्टिकल कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स जो हैं ये वाले इस तरफ डायरेक्शन में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले कंपोनेंट्स जो हैं वो सस्टेन करेंगे ये जो कि एंगल के साथ है, ठीक है ना। DE cos थीटा इसका भी आप देखें और इधर से इसका भी। तो जो आपके पास कोसाइन थीटा है यहाँ से आप वो देख सकते हैं z/r है वो डायग्राम में, तो ये z² ओवर r², z/z² प्लस रूट। तो इसको आप इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें 12 और 13 को, 12 आपके पास जो है वो DE था और ये आपके पास है 12 ये DE,
और इसको दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डी cos थीटा इक्वल टू 1/4 जी लैम्डा बाई जी स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये आप 3/2 हो जाएगा इंटू डी एस। सर जी आर के ऊपर हाफ स्क्वायर कैसे? इधर जी आर के ऊपर अच्छा आर ये वाला, ये देखें ये आर है ना। जी सर। अच्छा ये आप देखें, ये पाइथागोरन थ्योरम है ना, आर स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आपको आर चाहिए, जी ये सर। देखें ठीक है ना, ये स्क्वायर रूट आ गया। अब ये 3/2 आ गया। 3/2 कैसे आता है? 3/2 जो है एक आपके पास ये जब आपने मल्टीप्लाई किया, एक आपके पास है 1/2, तो ये 3/2 हो गया ना, ठीक है ना, दोनों पावर्स एड अप हो जाएंगी, 1 + 1/2 दिस इज 3 आपके पास, ठीक है ना। आप देखें ना, ये आपके पास है डी sin थीटा, दिस इज फॉर स्पेसिफाइड वन एलिमेंट ऑफ द जो आपने लिया था ds। तो हमारे पास बहुत ज्यादा सारी बात है, स्मॉल नंबर ऑफ पैचेस हैं, जिसमें आप हम क्या करते हैं, जब सब का फैक्ट देखना होता है तो आप उसका इंटीग्रल अप्लाई कर देते हो, और जो आपके पास टोटल रिंग है, जो सर्कुलर रिंग था, उसका सरकमफेरेंस जो है वो 2πr होता है, S = 2πr। तो यहाँ से टोटल अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इसको आप इंटीग्रेट कर दें तो E = इंटीग्रल जो आपके पास ये है, ये भी फील्ड है, ये एज अ स्पेसिफाइड एक के क्रॉस थी जिसमें आपने एक वॉल्यूम सॉरी सरफेस एलिमेंट है, उसमें डी कोसाइन थीटा, यहाँ पे आप इसमें आप एस जी ये सारा आप ऐसे लिखोगे, एस पे इंटीग्रल अप्लाई होगा, और जो लिमिट है वो 0 to 2πr आएगी। तो यहाँ पे आप पुट आउट करें एयर, तो ये इस इक्वेशन पे आए, तो E = ये आपके पास आ जाएगा QZ, ये लैम्डा जो है वो देखें आप, जो ये लैम्डा इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज लाइन चार्ज डेंसिटी Q/L, Q/L लेंथ, जो टोटल लेंथ ऑफ द रिंग है वो 2πr है, तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो, ठीक है ना, Q ये रहेगा और Q ये Z ऊपर रह जाएगा, QZ/this, दिस इज फॉर चार्ज रिंग, ये वाला। इस बात को क्लियर हुआ है? ये आप लैम्डा की आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद और कुछ नहीं यहाँ पे। अब लैम्डा है क्या सर, ये तो बता दें। ये मैंने बताया पहले आपको ऑलरेडी, ये है लाइन चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ठीक है ना। ये आपके पास किसी भी सरफेस एलिमेंट के लिए ये चार्ज पर यूनिट लेंथ के इक्विवेलेंट होता है। अगर वॉल्यूम एलिमेंट जो आगे आएगा वो हम डिस्कस करेंगे, वो एलिमेंट के लिए चार्ज डेंसिटी होता है, और ये जो लैम्डा है दिस इज फॉर द लाइन चार्ज डेंसिटी। किसी भी आपके पास रिंग शेप मटेरियल है उसमें आपके पास जो उसकी इम्पैक्ट आप देखते हैं तो वो जो चार्ज है पर यूनिट लेंथ जितना होता है उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से जो Z है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, वही कंडीशन जो है अप्लाई करें तो इसका मतलब ये होगा, ये R जो है ये इट इज कंसिडर्ड एज स्मॉल, ये वाला सेंट्रल पोजीशन से वो जो डिस्टेंस है, Z आपके पास जो सेंट्रल पॉइंट था उससे अपवर्ड डिस्टेंस था, ये आपके पास जो है ये टोटल वो R है, ये आपके पास है सेंटर से उस पैच तक आपने डिस्टेंस लिया था रिंग का, और जो Z है उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहां से आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया। अब आगे जो है वो इसके केसेस लिखे हुए हैं, ये आपने देख लेने हैं कि किस तरह से जो है वो वेरी करता है, इसकी एग्जांपल वगैरह भी देखनी है आपने, ये बुक मैंने आपको सेंड आउट कर दी है। आज के लिए काफी है सर जी, आज के लिए बहुत है, काफी है आज के लिए। आज सर हमारे तक बुक नहीं आई है आपकी बुक हो नहीं आई? नो सर तो कोई नहीं आई। भी नहीं आई। सर आपने ग्रुप में सेंड किया कि सीआर को सेंड किया? ग्रुप में किया यार, एक मिनट ठहरे मैं बताता हूँ आपको क्यों ये क्या इशू है। सर वैसे मेरे पास जी मैं शेयर कर दूंगा सर। आपके पास है? जी मेरे पास है, मैंने भी बुक आपने जब शेयर की ना स्क्रीन मुझे पता चल गया मेरे पास ये बुक है। अच्छा ठीक है आप कर दें यार, ये है 54 MB की है, पता नहीं मेरे पास नेट का इशू है, ये नहीं हो रहा दोनों ग्रुप्स में ना, मैं कर रहा हूँ लेकिन ये हो जाएगी थोड़ी देर, वो अभी वो शो करवा रहा है, हाफ से ज्यादा जो है वो हो गई है, अगर हो गया ठीक, हाँ हो गया ठीक है, वरना आप कर दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है ना, उसमें आपने, हाँ जी ठीक हो गया, अटेंडेंस हो गया।
यस सर हो गई जी है। सर हो गई। अच्छा कितने ये है आज डेट है? ठीक है। 53 अच्छा अच्छा ठीक है, तो आप इसकी ना देखिएगा एग्जांपल्स वगैरह भी इसको करनी है आप लोगों ने, और जितना हो सकता है इसको प्रॉब्लम्स भी, ये जो इसके आपको असाइनमेंट दूंगा मैं, प्रॉब्लम जो है ठीक है, इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स जो आपसे होते हैं वो आपने करके असाइनमेंट सेंड करनी है इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है ना? वो आप असाइन करेंगे या हमने खुद से करनी है? क्या चीज असाइन? Assignment. मतलब सब ने करना है ना, तो एग्जांपल्स तो सॉल्व्ड है बुक में ना, और ये आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने देखना है, कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा जितने हो जाएं, ठीक है ना? टॉपिक रिलेटेड बुक तो हो जाती है, वही मैं देख रहा हूँ बुक तकरीबन 70% अभी हुई है, 54 MB की है, इतनी बड़ी फाइल भी नहीं है अभी भी, पता नहीं। नेटवर्क इशू होगा। जी जी मेरे पास 30 MB की है सर, जी मेरे पास 30 MB की है यही फाइल। इसके पास कोई और होगी, आप कर दें सेंड। 30 है ये। आपने 2 बुक्स नहीं कही थी सर? हाँ तो अभी तो एक मिली है यार मुझे ना, दूसरी जो है वो अभी नहीं है, वो मैं वो सेंड करूंगा आपको नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगी। नहीं एक काफी नहीं है यार, नहीं 2 होंगी यार, 2 तो हो कम से कम बुक का, ठीक है ना? HR के तो स्लाइड्स भी शेयर कर दें। जी सर HR के तो है सर। अच्छा, स्लाइड भी शेयर कर दीजिए। अच्छा आप मुझे ना अभी बताएं, ईमेल दे दें मुझे किसी का, फिर आप खुद जो है वो ग्रुप में कर लें, मैं अभी एक मेल सर CR ने सेंड किया आपको ईमेल। अच्छा सर आप GR को भी सेंड कर दें, स्लाइड्स GR को सेंड कर दें, वो हमें कर देंगे। अच्छा ठीक है, वो भी मुझे मेल अपना मेलिंग एड्रेस पे